हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं कि सर हम आपके चैनल को बहुत समय से फॉलो भी यहाँ पे करते हैं और जो बेसिक मिस्टेक्स होती है, ठीक है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे जितना हो सके यहाँ पे अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, बट फिर भी देखा गया तो सक्सेस नहीं मिल रहा है। सक्सेस नहीं मिल रहा है मतलब प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर हो जाता है तो बहुत ही छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता है। तो कैसे अपने पोर्टफोलियो में मतलब हम जो बिल्ड यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या क्या मिस्टेक यहाँ पे ना करें, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसके चलते हमें अच्छा फ़ायदा हो सके, मोटा प्रॉफिट यहाँ पे हो सके, सक्सेस मिल सके, तो वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। कुल मिला के 4 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। एंड दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है, ये सबसे ज़्यादा कीमती है, ठीक है। तो उसको तो गलती से भी स्किप मत करना, मतलब 3 पॉइंट्स देखोगे और 4th मिस करोगे तो क्या ही फ़ायदा। तो चलिए एक एक चीज़ों को कवर करना है। अगर आप पोर्टफोलियो यहाँ पे अपना खुद का बिल्ड करते हो तो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से खुद से स्टडी करके आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? तो दोस्तों, पोर्टफोलियो आप जब भी बनाते हो ना, उसको अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई कीजिए, ठीक है। अभी डाइवर्सिफाई मतलब कितना, देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना है, बट फिर भी अगर आप एक बिगिनर हो, बहुत अच्छे से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप एक बिगिनर हो, मान लीजिए आप लाख रुपया मार्केट में लगाना चाहते हो, तो एटलीस्ट 10 शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। यस, एटलीस्ट शुरुआत करते वक्त, ठीक है। पर सर कुछ लोग तो बोलते हैं कि पोर्टफोलियो में कम शेयर होना चाहिए तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ऑब्वियसली सही है, बट आप शुरू कर रहे हो ना अभी अभी, आप एक बिगिनर हो। आप जैसी एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे, एडवांस लेवल भी क्या होता है वही मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूंगा। बट अगर आप एक बिगिनर हो ना, तो लाख रुपया अगर आपके पास है मान लीजिए, या फिर 10,000 भी है मान लीजिए, तो 10 शेयर एटलीस्ट आप लेकर शुरू करो, ठीक है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ एक ही शेयर में पैसा डाल देते, 2 ही शेयर में पैसा डाल देते। अगर आप एक बिगिनर हो तो खास करके उनका जो ये 1 या 2 शेयर वो खरीदते हैं, वो भी तुक्केबाजी होती है, ठीक है। खास करके वो स्टॉक बहुत भागा हुआ रहेगा इसीलिए वो खरीद लेते हैं, एंड बाद में उनको नुकसान ही होता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो, खुद से मार्केट सीखना चाहते हो, तो ये चीज़ें करना स्टार्ट करो कि एटलीस्ट 10 शेयर के साथ शुरुआत करो, ठीक है। अभी 10 शेयर मतलब ऐसा भी मत करो कि 90,000 पहले एक स्टॉक में लगा दिया और बाकी बचा हुआ 10,000 एक छोटा छोटा 1,000 रुपया डाल दिया। नहीं, इक्वल वेटेज दे दो, 10,000 ऐसे 10 स्टॉक में डाल दो, ठीक है, अच्छे स्टडी करके, ठीक है। एंड उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करो। देन अभी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, स्टेप नंबर 2 अभी आपको करना है। कौन सा? कि आप अगर 10 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, ठीक है, आप एकदम बिगिनर हो, तो हर एक स्टॉक को आपने क्यों खरीदा है, ये पेन और कॉपी लेकर बैठिए और लिखिए। यस दोस्तों, ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर नहीं करते और यही फसाद की जड़ है दोस्तों। कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं शेयर मार्केट में। इस वीडियो को देखने वाले भी, अगर इस वीडियो को मतलब मान लीजिए 50,000 लोग भी देखते हैं, 49,000 लोग जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, 49,900 पकड़ लेना चाहे तो, वो जो मैं काम बोलने वाला हूँ ना अभी, वो नहीं करेंगे। वो लोग डेफिनेटली नहीं करेंगे दोस्तों, बट जो 100 लोग करेंगे ना, उन्हीं को सक्सेस मिलने वाला है। बिलीव मी, बहुत सारे लोग इस कान से सुनेंगे, छोड़ भी देंगे, ठीक है। क्या काम करना है उनको? देखिए, आपका पोर्टफोलियो रहेगा, किसी ना किसी का तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में 5 शेयर हो, किसी के 15 भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। आपको एक ही काम करना है, कोई कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखना है। हाँ, आपको एक पेन कॉपी पेपर लेकर बैठना है, आपके पास जो भी शेयर है उसके नाम लिखना है और आपने उसको क्यों खरीदा है उसका जेन्युइन रीज़न आपको उसके सामने लिखना है। जेन्युइन रीज़न, ठीक है। बहुत सारे लोग उसका वैलिड रीज़न लिख ही नहीं पाएंगे। पता है आपको उनके रीज़न क्या होंगे? बस वो स्टॉक भाग रहा था इसलिए मैंने खरीद लिया। ये मैं कितनी बार देख चुका हूँ, यही प्रॉब्लम रहती है, आधी लोगों की बीमारी यही रहती है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात कर लूँ, जैसे कि अगर मैं कुछ भी एकदम रैंडमली अगर अपनी बात कर दूँ कि अगर कोई स्टॉक मैंने क्यों खरीदा होगा, ठीक है। अगर मैं पेनी स्टॉक भी कभी खरीद लेता हूँ, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, पेनी स्टॉक खरीदना भी गलत नहीं होता है। आप उसमें रद्दी जितना पेपर मतलब बोलते ना पैसा डाल दो, छोटा मोटा 100-200 रुपया डाल दो, चल जाएगा। बट कुछ लोग क्या कर देते, पेनी स्टॉक में लाख रुपया डालने का विचार करते हैं, जल्दी करोड़पति बनेंगे, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। पेनी स्टॉक्स जैसे कि अगर मैं बात करूँ, 4-5 साल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। आपको पता है, अब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अलोक इंडस्ट्री करके, ठीक है। तो अलोक इंडस्ट्री करके तभी वो स्टॉक ना 1 या फिर 4 रुपये पे चल रहा था। तो तभी मैंने उसको क्यों खरीदा था पता है? कि यस, तभी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। अरुण जेटली जी ने इसकी शुरुआत यहाँ पे की थी, और वो कानून था ना, उसके चलते रिलायंस इंडस्ट्री को वो कंपनी चाहिए थी। 75% वोटिंग लगता था कमिटी ऑफ क्रेडिटर से कि अगर वो
किसी कंपनी को खरीदना है तो, और 72% वोट पड़ा था रिलायंस का, एंड बाद में रातों रात कानून चेंज किया था, 66.66% किया था वो। अभी पता नहीं कितना लगता है वो टेक ओवर करने के लिए, मतलब कमेटी ऑफ क्रेडिटर का अप्रूवल के लिए। तो ये सब कुछ करके मतलब क्या पता था कि वो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के पक्ष में जाने वाली है, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं, मैंने 1000 रुपये का ही एक बेट लगाया था, ठीक है, कि चेक करके देख लेते हैं नॉलेज को, गया तो गया पैसा, ठीक है, अपने दम के ऊपर मैं खेलता हूँ, ठीक है, किसी को ब्लेम बीम नहीं देता हूँ। और फिर बाद में वही स्टॉक 1 या 4 रुपये पे खरीदा था, आप देख सकते हो 50 रुपये तक गया था। हाँ, अभी करेक्ट होकर वापस नीचे आया, बट स्टिल 500,000% के रिटर्न्स बने थे। ये मैं इतना लंबा चौड़ा कहानी आपको क्यों बना रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, हाँ, ये बताने के लिए कि देखिए भाई, मैं कोई भी स्टॉक खरीदता हूँ उसके पीछे इतना एक्सप्लेनेशन में दे सकता हूँ। अभी जिसने कुछ खरीदा ही नहीं होगा, मतलब खुद के दम के ऊपर, वो क्या एक्सप्लेनेशन देगा? वो बोलेगा इसने बताया, उसने बताया, टीवी पे बताया, एक्सपर्ट बोल रहे थे, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, डबल होगा, मैंने खरीद लिया। ये कोई रीज़न नहीं होगा दोस्तों। ऐसे रीज़न देने वाले शेयर मार्केट में नहीं टिकते। और अगर आप ऐसे शेयर खरीद कर बैठे हुए हैं ना, इसके आगे अगर आप रीज़न नहीं लिख पा रहे हो कि आपने क्यों खरीदा है, बुरा मत मानना, आप ज़्यादा नहीं टिक पाओगे शेयर मार्केट में, ठीक है। और यही ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना दोस्तों, ये फिर आगे जाके कंफ्यूज होते हैं, सर प्रॉफिट बुक करने का ना पता ही नहीं चलता है। अरे तुम्हें पता ही नहीं कि वो शेयर में कब जाना है, कब निकलना है करके, क्योंकि तुम्हारी एंट्री ही खुद के दम के नहीं ऊपर नहीं है, तो तुम एग्जिट क्या खुद के दम के ऊपर करोगे, ठीक है। तो जिसकी कहानी सुन के तुमने शेयर खरीदा होगा, ठीक है, तो फिर आप उसी के पैर पकड़ोगे कि सर बता दीजिए फिर अभी हम लोग एग्जिट कब करें, ठीक है। ये सबसे बड़ी फसाद की जड़ है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं मेरा एक और एग्जांपल दे दूं, आपको पता भी होगा, HDFC AMC, कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं खुद बोलता था कि ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट ऐसा मैंने क्यों बोला था? क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 10 गुना होगी करके, 20 गुना होगी करके, और वैसी हुई भी, बट स्टॉक नहीं भागा, ठीक है, मैं फेल हो गया वहाँ पे, आप ऐसा भी बोल सकते हो, बट रीज़न तो मैं दे पाया कि क्यों मैं वहाँ पे उस स्टॉक से रिलेटेड बात कर रहा था। सही गलत होना वो पार्ट रहता है दोस्तों, आगे भी भविष्य में मैं बहुत बार सही भी जाऊँगा, गलत भी जाऊँगा, बट खुद के दम के ऊपर मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। अगर आपको शेयर मार्केट में लंबी पारी खेलनी है, ये आपको मेहनत वाले काम करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग शॉर्टकट मारते, कितने लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते, सर ये खरीदो, वो खरीदो, अभी मैं क्या करूँ, मैं कभी जवाब नहीं देता, दे भी नहीं सकते, सेबी के रूल्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। आप किसी को ऐसे सजेशंस नहीं दे सकते, ठीक है, आप सिखा सकते हो सबको, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। आप पूछो खुद को, लिखो शेयर के नाम, लिखो, आपके पेन पेपर लेकर बैठो और लिखो क्यों खरीदा है करके। कभी लिखा है कि कहाँ तक जाएगा तब तक मैं इसको होल्ड करूँगा करके? कुछ भी नहीं, पूरा ब्लैंक, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। जो हमें सक्सेस चाहिए ना, हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए, वो कहाँ से आएगा? खुद के दम के ऊपर खरीदते ही नहीं है, तो फिर खुद के दम के पास आपसे बेचते भी नहीं है, रैंडमली बाइंग कर लेते हैं, मन हो गया तब बेच देते हैं। तो ऐसा करेंगे तो काहे का रिजल्ट आएगा? कड़वा लगेगा, बट क्या करें, ये सच है दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपको समझ में पे आनी चाहिए। अगर आ चुकी है दोस्तों, तो प्लीज़ अपने खुद के एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक्स को पिक करना सीखिए, ठीक है, तो चल जाएगा। यहाँ पे आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीख लोगे। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3, कि अगर आप मान लीजिए कि 10 स्टॉक आप अपने हिसाब से पिक कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपके कितने शेयर सही गए, ठीक है। आप, हर कोई इंसान है यार, कोई सही भी जाएगा, कभी गलत भी जाएगा। तो अगर आप 10 शेयर में से देखा गया आपके 6 या फिर 7 शेयर सही जा रहे हैं, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि आप शेयर बाजार को अच्छी तरीके से समझना स्टार्ट हो चुके हो। पॉइंट वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने शेयर खुद से सिलेक्ट किए होंगे, तो अगर किसी के कहने के ऊपर सिलेक्ट किए होंगे, फिर 10 में से 10 भी चल गए तो भी कोई मतलब की बात नहीं है, क्योंकि आपने थोड़ी ना सिलेक्ट किए हैं, किसी और ने सिलेक्ट किए होंगे, तो उनका हम कह सकते हैं एनालिसिस अच्छा बैठा है करके। बट अगर आपने खुद से सिलेक्ट किए 10 स्टॉक और उसमें से 6-7 प्रॉफिट में जा रहे हैं कंपनियां, और 3-4 अगर नहीं चल रहे मान लीजिए, तो फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। किस डायरेक्शन में? जो अभी आप शुरुआत में पूछ रहे थे ना, कि कुछ लोग बोलते कि सिर्फ 4-5 कंपनीज ही पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। हाँ, फिर आप जा सकते हो 4-5 कंपनीज को पोर्टफोलियो में रखने के लिए। बट अगर आप एक बिगिनर हो, तो 10 स्टॉक के साथ ही शुरुआत कीजिए। पहले खुद को टेस्ट कीजिए, खुद के नॉलेज को टेस्ट कीजिए। और मार्केट में लंबी पारी तक रुकना पड़ता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कल जाके करोगे और 10 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, बिल्कुल भी नहीं। कंसिस्टेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, बार बार आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो ये जब बोरिंग काम करोगे ना दोस्तों, तब जाके आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। जो आप ये पूछते हैं ना कि रिजल्ट क्यों नहीं आते, ये हम चीज़ें यहाँ पे करते नहीं। दैन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पॉइंट नंबर 4, जिसके लिए बहुत सारे लोग रुके होंगे, कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 2 मिस्टेक्स करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, और उसी चीज़ के चलते रिजल्ट क्या निकलता है, लॉस में निकलता है। तो वो कौन से 2 मिस्टेक्स है, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी को कवर करेंगे। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके चलते आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख पाओगे। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में
मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर आप शेयर बाजार को यहाँ पे थोड़ा बहुत आसानी से जान सकोगे। तो चलिए दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट वाला जो 2 मिस्टेक वाला पॉइंट है, इसको अभी हम लोग कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है। कौन सा? कि भाई बहुत सारे लोग ना गलत शेयर को ही पिक कर लेते हैं। बोलते हैं कि सर आप बोलते हो ना लॉन्ग टर्म होल्ड करो, देखिए मैंने इस स्टॉक को 5 साल होल्ड किया, 10 साल। अरे शेयर ही गलत पिक करोगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है? ठीक है, बीज बंजर ज़मीन में जाके, रेगिस्तान में जाके बोओगे, क्या फ़ायदा है? वहाँ पे वो क्या थोड़ी ना पेड़ बनेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सही शेयर चुनना भी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर वो लॉन्ग टर्म में बैठो, कितने सारे लोग पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं और लॉन्ग टर्म में 7 8 10 साल होल्ड कर लेते हैं। क्या फ़ायदा है उसका? कुछ भी नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक यहाँ पे होती है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। एंड उसके बाद ये वाली मिस्टेक तो बहुत सारे मतलब एक डिसेंट इन्वेस्टर भी करते हैं कि सही शेयर में इन्वेस्ट तो करते ही है, बट उसको जल्दी से जल्दी क्या कर देते? बेच देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तों, इसलिए आप मतलब बोलते हैं ना, ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं कमा पाते हो। वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या करते हो आप? अच्छे शेयर्स चुनते हो, प्रॉफिट भी होता है, बट उसको जल्दी बेच देते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अभी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे 2 पेड़ है। ठीक है, आपको 2 पेड़ मतलब 2 बीज लगाने, आप देख सकते हैं, देखिए बीज आपने यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, इसको रोज़ पानी यहाँ पे डालना है तो पेड़ यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया, पेड़ 1 भी बड़ा हो गया, 2 भी बड़ा हो गया। देन आप देख सकते हो पेड़ 2 और थोड़ा सा बड़ा हो गया, देन वापस ये बड़ा हो गया ट्री। देन ट्री नंबर 2 आप देख सकते हैं बड़ा हो रहा है, और अभी आप देख सकते हैं, बाप रे बाप, ट्री नंबर 2 देखिए, उसके ऊपर तो अभी हम लोग को फ्रूट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ट्री नंबर 1 कहाँ पे? देखिए वही का वही है, कुछ ज़्यादा ग्रो ही नहीं हुआ है। ठीक है, सो अगर मैं आपको एक ऑप्शन दे दूँ, क्या ऑप्शन है? कि इनमें से आपको एक पेड़ क्या करना है? उड़ा देना है, काट डालना है यहाँ पे, इन दोनों में से इधर इसको काट दो या फिर इसको काट दो। ठीक है, ये लो कुराड़ी और मार दो किसी के ऊपर, उड़ा दो, एक पेड़ को तो उड़ाना है आपको। तो आप कौन सा पेड़ उड़ाओगे? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे बोलने के लिए कि ऑब्वियसली सेकंड नंबर का पेड़ तो इतना ज़बरदस्त चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग को फ्रूट्स भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये पौधा नंबर 1 तो कुछ कर भी नहीं रहा है, तो हम लोग इसी को उड़ाएंगे। बट दोस्तों कहानी वैसी नहीं है। कड़वी सच्चाई ये है कि आप पेड़ नंबर 2 को उड़ा दोगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्या बकवास कर रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, अभी आ जाते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर। शेयर मार्केट से रिलेटेड ही एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पास 6 शेयर्स है, ABCDEF। ठीक है, ए शेयर है 10,000 का लॉस दे रहा है, बी शेयर है 25,000 का लॉस दे रहा है, सी शेयर 1,90,000 का प्रॉफिट है, डी शेयर में 11,000 का नुकसान है, ई शेयर में 23,000 का प्रॉफिट है, एफ शेयर में 9,000 का नुकसान है। कुल मिला के 1,58,000 का प्रॉफिट है। आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो ओवरऑल पोर्टफोलियो का। अगर आपको इसमें से कौन सा शेयर निकालना है, आप कौन सा निकालोगे? आप समझ रहे हैं? यहाँ पे आप मैक्सिमम लोग कौन सा निकालेंगे पता है? सी को प्रॉफिट बुक करेंगे एंड ई का प्रॉफिट बुक करेंगे। यस, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। आप अपने आप को ही एनालिसिस करके देखो। अगर आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए 10 शेयर है, ठीक है, जो लॉस में है ना स्टॉक, आप उसको होल्ड करोगे, बट थोड़ा सा भी कोई स्टॉक 10 15 20% गया होगा, तुरंत प्रॉफिट बुक, तुरंत फटाफट भाई, वो भी हाथ से चला ना जाए, इसीलिए वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, और जो लॉस में है, ABDF देखिए लॉस में है यहाँ पे, उसको वैसे रखेंगे। एंड कभी कभी तो हद ही पार कर लेते कुछ लोग। क्या कर लेते कि C एंड E में कैसे प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था, वो तो आ गया प्रॉफिट, अभी वो ABDF जो नहीं चल रहे हैं, ठीक है, वो नीचे है, उनमें जाके क्या कर लेते हैं, वो पैसा उसमें भी पार्क कर देते हैं कि वो वापस शायद से वापस कम बैक करे करके। करते हो कि नहीं? तो अभी आपने जो बोला खुद से, क्या बोला कि अरे भाई हम पेड़ नंबर 2 थोड़ी ना काटेंगे। अरे आप यही कर रहे हो, जो आपका पेड़ सबसे अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे जो स्टॉक सबसे अच्छा काम कर रहा है, आप उन्हें उसी को उड़ा दिया। ठीक है, और ये कौन लोग करते हैं? वही जिनका वाई क्लियर नहीं होता है। उन्होंने शेयर को क्यों खरीदा है, उस शेयर की काबिलियत कितनी है, ठीक है, पोटेंशियल कितना है। विराट कोहली जब मैदान में आता है 50 मारने के बाद आप खुश होते हो? नहीं, हमें पता है भाई वो 100 मारने वाला प्लेयर है। रोहित शर्मा तो 100 खेलने के बाद तो हम 200 की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, वैसे ही है कि हमें पता है कि वो कहाँ तक जा सकते करके, बट हम शेयर मार्केट में क्या करते, उस कंपनी का पोटेंशियल चेक ही नहीं करते कि वो कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी ग्रो हो सकती है करके। ठीक है, इसीलिए क्या करते, छोटा मोटा पैसा बन गया, 40%, 50%, 60%, 60 का 50 हो गया, बेच दो भाई, हाथ में है वो भी चला जाएगा। एंड कुछ साल के बाद देखेंगे अरे ये तो 400% का हो गया। तो ये जो रैंडमाइजेशन है ना दोस्तों, बाइंग करना, रैंडमाइजेशन के हिसाब से सेलिंग करना, इसीलिए यहाँ पे जो आपने जो सवाल यहाँ पे पूछा था ना कि क्यों हमें सक्सेस नहीं मिलता, या फिर छोटा सा ही प्रॉफिट मिलता है, या फिर हमारा प्रॉफिट ग्रो नहीं होता है, इसके पीछे के ये रीजंस है। ठीक है, हम खुद से यहाँ पे पहले तो बाय भी नहीं करते, अगर कर लेते हैं तो जहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट आ जाता है फटाफट लेकर निकल जाते हैं, एंड जो लॉस वाले उसको सालों साल लेकर बैठ जाते हैं। ठीक है, लॉस में इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब है करके, बट येस उसको एनालाइज करो कि भाई ये क्यों नहीं चल रहे हैं।
ठीक है, कोई गड़बड़ है क्या। अगर गड़बड़ है तो भाई फिर हमें लॉस भी बुक करना आना चाहिए। अगर कुछ इंटरनल इशू है तो नहीं है तो ठीक है, होल्ड करेंगे करके। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये जो अच्छा चल रहा है उसको फटाफट बुक करके निकल जाओ, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड बाद में देखेंगे कुछ समय के बाद ये सी वाला 1,90,000 का 5 के ऊपर चला जाएगा, 5 लाख का, और E23,000 वाला 1 लाख के ऊपर चला जाएगा, एंड बाद में हम लोग और रोएंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे बन जाता है दोस्तों। ये सारी बेसिक चीज़ें लगेगी सुनने के लिए, बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यही करते रहते हो। चेक कर लेना, अगर आप खुद का असेसमेंट भी करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कड़वी सच्चाई क्या है। ठीक है, तो इतने सिंपल स्टेप्स है दोस्तों, अगर आप इसको आजमाओगे, ट्राई करोगे खुद से, तो फिर आपको मार्केट जरूर सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा एंड समझने को भी यहाँ पे आ जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल यहाँ पे लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारा एक और चैनल है SMKC करके, आप सभी लोगों को पता है 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है इसमें। अगर आपने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, चाहो तो आप उसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।